नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए 2 दिन की यात्रा पर चीन के थियनचिन पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ फोन पर बात की। कहा, भारत हमेशा से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, भारत की 40 खरब 30 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था और आर्थिक वृद्धि दर देश की आर्थिक स्थिति पर उठ रहे सवालों का करारा जवाब। पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हिमाचल में भी भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। और बैडमिंटन में BWF विश्व चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज रात पेरिस में चीन की जोड़ी को चुनौती पेश करेगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए आज चीन के थियनचिन पहुंचे। 2 दिन की ये बैठक कल से शुरू हो रही है। सम्मेलन के दौरान श्री मोदी वैश्विक नेताओं से मिलेंगे और क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में संगठन की 25 वर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा होगी और अगले 10 वर्ष की कार्य योजना को अपनाया जाएगा। ये 5वीं बार है जब शंघाई सहयोग संगठन की बैठक चीन में हो रही है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भाग लेने की संभावना है। इससे पहले जापान यात्रा के पहले दिन 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज टोक्यो में 16 प्रांतों के गवर्नर्स से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत की विकास गाथा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। कल वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी और श्री इशिबा ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और कई समझौतों का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत जापान मित्रता नई ऊंचाइयों को छुएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बात की। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा कि भारत हमेशा से रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में रहा है और यथाशीघ्र शांति बहाली के प्रयासों का समर्थन करता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत इस संबंध में हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन के आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और आपसी हित के सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर 7.8% है और इसका ऊर्जा खपत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा की खपत वैश्विक अनुपात में 3 गुना अधिक है और सरकार शोधन क्षमता को मजबूत करने तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। 7.8% was the rate of growth of GDP in the last quarter और उसके पहले वाले क्वार्टर में 7.4% थी। If you look at the overall activity, दुनिया की एनर्जी कंजम्पशन जो भी है, भारत की एनर्जी कंजम्पशन उससे 3 गुना ज्यादा है। श्री पुरी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था $4.3 ट्रिलियन की है और इसकी बढ़ती GDP दर भारत की आर्थिक स्थिति पर उठाए जा रहे सवालों का करारा जवाब है।
देश भर के उद्योग संगठनों, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अच्छी रहने के अनुमान का स्वागत किया है और सरकार के प्रयासों की सराहना की है। आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि पहली तिमाही के आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था के बुनियादी लचीलेपन को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। It reflects the basic resilience of our economy, strengthening of the momentum in the economy, and it is anchored in our strong macroeconomic fundamentals. On the supply side, we have seen an all-round growth. On the demand side, the primary drivers have been domestic. मुख्य अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा ने कहा कि इस तरह की वृद्धि के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि फिलहाल वैश्विक वृद्धि में 17% योगदान भारत का है और अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि दर दुनिया के किसी भी बड़े देश से कहीं बेहतर है। The growth rate for the Q1 25-26 financial year has been declared at 7.8%. It's pretty much the best performance of any country, any large country in the world in that period from April to June. And that also shows the great momentum that Indian economy is currently having. The growth rate is absolutely exhilarating. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा में एक ड्रोन निर्माण कंपनी और इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्धों में ड्रोन की अहम भूमिका है। श्री सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस पहल से क्षेत्र में 5,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दृढ़ संकल्प, विज्ञान और साहस का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ हमारे सैनिकों की बहादुरी का प्रमाण है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के वैज्ञानिक नवाचारों की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। भारत अब तकनीकी दृष्टि से किसी भी देश से पीछे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी हम सबने देखा, जब संकल्प, साहस और विज्ञान जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। और ऑपरेशन सिंदूर अगर एक तरफ हमारे सेना के जवानों की वीरता की कहानी है, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत और हमारे वैज्ञानिकों और युवाओं के इनोवेशन यानी नवाचार की भी कहानी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकसभा में सुनियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करने की कोशिश हो रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा और विधानसभाओं में भी सुनियोजित गतिरोध पैदा किया जा रहा है। श्री बिरला ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कहा कि मतभेद हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और सदन में इसकी अनुमति होनी चाहिए, लेकिन जनता ने बहुत उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सांसदों का चुनाव किया है। उन्होंने संसद और विधानसभाओं दोनों में बहस और आचरण के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की और कहा कि सांसदों को संसद की गरिमा के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसमें मेंढर, मानकोटे और गुरसाई की टीमें शामिल हैं। तलाशी के दौरान कई जगहों की घेराबंदी की गई है। स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सुरक्षा बलों को सतर्क किया था। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। भारतीय नौसेना का स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस कदमत पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आज पोर्ट मोरेस्बी पहुंचा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये पहल प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। गाम्बिया के विदेश मंत्रालय के अनुसार मॉरिटेनिया के तट पर प्रवासियों को ले जा रही एक नाव बुधवार को पलट गई। इस दुर्घटना में लगभग 70 लोगों की मौत हो गई। गाम्बिया से रवाना हुई इस नाव में लगभग 150 यात्री सवार थे। इनमें से ज्यादातर गाम्बिया और सेनेगल के नागरिक थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पंजाब में मूसलाधार बारिश से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रावी, ब्यास और सतलज नदियां उफान पर हैं। राज्य के अमृतसर, गुरदासपुर,
कपूरथला, फिरोजपुर और अन्य बाढ़ग्रस्त जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। पटियाला जिले में घग्गर और तंगरी नदी के उफान को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने 1 सितंबर को भी पंजाब के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रुद्रप्रयाग और चमोली सहित प्रभावित जिलों में सभी मूलभूत सुविधाओं की बहाली के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और टेहरी जिलों में आई आपदा के बाद मूलभूत सुविधाओं की बहाली का कार्य तेजी से किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार क्षेत्र में अतिवृष्टि से आई मलबे से क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहां जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर कर रहा है। सभी प्रभावित जिलों में शासन और प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता देने, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज वर्षा की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों से अपील की जा रही है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सतर्क रहें और सरकारी निर्देशों का पालन करें। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। हिमाचल प्रदेश में मानसून की वर्षा जारी है। भूस्खलन के कारण 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 842 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता प्रभा शर्मा से। हिमाचल प्रदेश में मानसून की भारी वर्षा से लोगों को फिलहाल निजात नहीं मिली है और मौसम विभाग ने आगामी 2 सितंबर तक राज्य के अनेक स्थानों पर बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कुछ जिलों में आज और कल भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। प्रशासन द्वारा चंबा जिला में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण फंसे लगभग 6000 मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इसके अलावा सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी भी भरमौर क्षेत्र में लगभग 5000 और चंबा में 500 यात्री हैं, जो जम्मू कश्मीर और इसके आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज भरमौर क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रशासन द्वारा इन लोगों तक हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मौसम के बाद बात अब खेलों की। पेरिस में बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी अपनी चुनौती पेश करेंगे। 9वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी का सामना 11वीं वरीयता प्राप्त चीन के चेन बो यांग और लियू यी से होगा। सात्विक और चिराग ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पहले ही भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज पूल बी के पहले मैच में बांग्लादेश ने चीनी ताइपे को 8-3 से हरा दिया। इसी पूल के दूसरे मैच में मलेशिया ने दक्षिण कोरिया पर 4-1 से जीत दर्ज की। इस ग्रुप में अभी मलेशिया पहले, कोरिया दूसरे और बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है। पूल ए में अपने पहले मैच में चीन को पराजित करने वाली मेजबान भारतीय टीम का दूसरा मैच कल जापान से होगा। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अलिम्को के साथ मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर अलिम्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार ने कहा कि वर्तमान में 78 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र हैं तथा ऐसे और केंद्रों को खोलने का लक्ष्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए 2 दिन की यात्रा पर चीन के थियनचिन पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बात की। कहा, भारत हमेशा से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, भारत की 40 खरब 30 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था और आर्थिक वृद्धि दर देश की आर्थिक स्थिति पर उठ रहे सवालों का करारा जवाब। और बैडमिंटन में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज रात पेरिस में चीन की जोड़ी को चुनौती पेश करेगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।